एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर दिशा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके उस डाउट को क्लियर करने की जो लोगों के अंदर बार बार आ रहा है कि क्या रेबीज के बचने के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल है, क्या ऐसा कोई जांच हमारे पास है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या मुझे रेबीज तो नहीं है। अगर किसी डॉग बाइट हो गया है तो मुझे रेबीज है या नहीं है। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ रेबीज के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल है या नहीं इसके बारे में बात करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी हेल्थ अपडेट्स अच्छी लगती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो को। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या रेबीज से बचने के लिए या फिर अगर किसी इंसान को डॉग बाइट हो गया है तो उसको डॉग बाइट होने के बाद में क्या हमारे पास में कोई ऐसा टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम पता लगा लें कि क्या मुझे रेबीज तो नहीं होगा फ्यूचर में या मुझे हो सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी तक भी ऐसा कोई भी टेस्ट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी वर्ल्ड में जहाँ पे आप ये पता लगा सकते हैं कि इंसान को रेबीज हो गया है या नहीं हो गया है। अगर किसी को कोई डॉग बाइट होता है, किसी को कोई स्क्रैच हो जाता है या किसी भी मैमल से किसी को बाइट हो जाता है तो उससे आप ये पता नहीं लगा सकते किसी टेस्ट से कि उस इंसान को के ब्लड के अंदर रेबीज का वायरस आ गया है या नहीं आ गया है। तो अब यहाँ बात इंपॉर्टेंट आती है कि अगर हमारे पास में टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सैड न्यूज है। बट हम क्या कर सकते हैं रेबीज के अंदर। तो आज हम बात करते हैं रेबीज में से कौन से टेस्ट हैं जो रेबीज के अंदर अवेलेबल है जो आप करवा सकते हैं। और जनरली वैसे हम यही सजेशन देते हैं कि हम टेस्ट का वेट ना करें। हमारा जो मेन क्राइटेरिया होता है रेबीज के केस में वही होता है कि अगर आपको डॉग बाइट होता है, अगर आपको किसी भी तरीके का स्क्रैच है, वुंड है, कोई भी चीज है जो आपके डॉग बाइट के किसी भी कैटेगरी में, जो वुंड की कैटेगरी है ना 1, 2, 3, इसमें से कहीं पर भी अगर आप लाई करते हैं तो अगर आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला काम रेबीज में यही होता है कि आपको जाकर वैक्सीनेशन करवाना है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो टेस्ट अवेलेबल है वो टेस्ट होता है यहाँ पर एंटीबॉडी पता लगाने के लिए। अब रेबीज के अंदर हम टेस्ट की बात करें तो रेबीज में हमारे पास में एट प्रेजेंट कोई ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो ये पता लगा सके कि किसी भी इंसान को अगर कोई डॉग बाइट हो गया तो उस डॉग बाइट की वजह से उस इंसान के अंदर रेबीज का वायरस आया होगा या नहीं आया होगा। तो जब किसी डॉग है जिसको ऑलरेडी रेबीज हो गया था या जिसकी डेथ हो गई है तो ऐसे जो केसेस होते हैं उन केसेस में जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है ऐसे डॉग्स का या ऐसे जो रेबिड एनिमल है उनके पोस्टमार्टम में ही ये टेस्ट किया, उनकी जो ऑटोप्सी की जाती है उसमें इसका वायरस वहां पे देखा जा सकता है पैथोलॉजी के केस में। बट नॉर्मल कंडीशन में जब कोई पेशेंट जिंदा है, कोई इंसान लाइव है, तो हमारे पास में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो ये पता लगा सके कि पेशेंट जो है उसको रेबीज की प्रॉब्लम है। तो अब दूसरा टेस्ट यहाँ पे जो आता है जो जनरली रेबीज के अंदर अवेलेबल है और ये सिंगल टेस्ट है, इसके अलावा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, उस टेस्ट का नाम होता है रिफ्ट। ये जो टेस्ट होता है ये टेस्ट पता लगाता है आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का टाइटर। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जब भी आप रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन लेते हैं, जब भी आप अपना टीका लगवाने जाते हैं, जब भी किसी इंसान को डॉग बाइट होता है तो डॉग बाइट के बाद जब आप एंटी रेबीज वैक्सीन लेने जाते हैं तो वो वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाती हैं। इन एंटीबॉडीज को बनने में समय लगता है, ऑलमोस्ट 14 दिन के बाद ये वैक्सीन जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं जब भी आपको कोई डॉग बाइट होता है और आप अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी बनी है इस एंटीबॉडी को चेक करने के लिए हमारे पास में एक ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। उस ब्लड टेस्ट का नाम होता है रिफ्ट और यही सिंगल टेस्ट है, एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं आपके बॉडी के अंदर रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आपके अंदर कितनी है। तो इस टेस्ट के जरिए आप क्या पता लगा सकते हैं, अगर आपके जो हम WHO के रिकमेंडेशन की माने तो WHO रिकमेंडेशन ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आपने वैक्सीन लगवाई है और जब एंटीबॉडी टाइटर है आपका, अगर वो इक्वल या फिर 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज्यादा है तो इसका मतलब है आप सेफ हैं जो आपने वैक्सीन लगवाई है रेबीज एंटीबॉडीज के अगेंस्ट। और अगर आपने कोई टेस्ट करवाया ब्लड टेस्ट, ये एंटीबॉडी अगर आपकी 0.5 इंटरनेशनल पर ml से कम आई है तो उस केस में आपको अपना बूस्टर वैक्सीन लगवाना पड़ता है। तो एक सिंगल टेस्ट है जो यहाँ पे हम करवाते हैं रेबीज एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में। टेस्ट की बात करें कि ये टेस्ट जो है ये कहाँ किया जाता है और उसको कैसे आप करवा सकते हैं, तो देखिए अगर आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाहते हैं तो इसको आप निःशुल्क करवा सकते हैं। इंडिया के अंदर ऐसे 5 इंस्टीट्यूट हैं जो एट प्रेजेंट इस टेस्ट को फ्री में करते हैं। उस इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो आता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसे हम NCDC कहते हैं। ये दिल्ली में स्थित है, शामनाथ मार्ग में। आप यहाँ जाकर भी अपना ये टेस्ट करवा सकते हैं।
दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है CRI कसौली, ये है कसौली के अंदर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे भी ये टेस्ट फ्री में किया जाता है। तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये पुणे के अंदर स्थित है। आप वहाँ पे भी इस टेस्ट को करवा सकते हैं, वहाँ भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जाता है। जो फोर्थ इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बैंगलोर के अंदर, और जो फिफ्थ और लास्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ ये किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो है आपका कुन्नूर के अंदर स्थित। तो ये जो 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर आप जाकर इस टेस्ट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा सकते हैं। बट अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जब यहाँ पे करवाना है तो क्या क्या चीजें आपको जरूरत होंगी जब आप इस टेस्ट को यहाँ पे करवाने जाएंगे। सबसे पहले है ये टेस्ट आप जब भी इंस्टीट्यूट में करवाने जाएंगे तो आपको हमेशा 14 डेज के बाद, जब भी आपने अपना वैक्सीन का डोज लिया, आपके जो कंप्लीट हो गया आपका वैक्सीनेशन का शेड्यूल, उस शेड्यूल के कंप्लीट होने के 14वें दिन के बाद ही आपको यहाँ पे जाना है। बिकॉज ये टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट किसको डिटेक्ट करता है, ये एंटीबॉडीज का पता लगाता है, और एंटीबॉडीज को बनने में 14 डेज ऑलमोस्ट लग जाते हैं। तो ये 14 डे के बाद ही ये टेस्ट वहाँ पे आपको करवाने जाना है। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब भी यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वहां से उनका रेफरल होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे लेके जानी है। जब भी आप जाएंगे तो आपको एक प्रोफार्मा दिया जाएगा, उस प्रोफार्मा को आपको पूरी तरह से फिल करना है। तो ये सारी चीजें आपको करके लेके जानी है। यहाँ पे जाकर अपना टेस्ट आप फ्री में करवा सकते हैं, अपना एंटीबॉडी टाइटर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्राइवेट लैब्स हैं जो इस टेस्ट को कर रही हैं। अगर आप पता करेंगे तो आपको बहुत सारी कुछ लैब्स है जहाँ पे रेबीज के एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट किया जाता है। बट इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो जनरली 3000 से लेकर 6000, मतलब 3000 से 6000 के बीच में वो लोग इसका चार्ज करते हैं। और जो लैब्स में जो टेस्ट किया जाता है वो जनरली रिफ नहीं किया जाता, वो जो टेस्ट किया करते हैं वो EIA टेस्ट होता है। तो ये एक तरीके से जो एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट है इसके आप करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट फिर भी हमारा सजेशन ये होता है कि आपको सिर्फ टेस्ट के लिए वेट नहीं करना है, आपको अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना है। बट अगर वैक्सीनेशन के बाद आपको डाउट अगर हो रहा है तो आप ये टेस्ट जाके करवा सकते हैं। तो ये है टेस्ट के बारे में रेबीज में। इसके अलावा रेबीज में एट प्रेजेंट कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन 5 इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट लैब्स में भी करवा सकते हैं। बट माय सजेशन, पर्सनल सजेशन ये है हमेशा कि आपको अपना वैक्सीनेशन जरूर कंप्लीट करवाना है। अगर आपने कोई बूस्टर डोज लिया है उसके बाद आप पता करना चाहते हैं कि आपका टाइटर अब कितना है, या फिर आपने वैक्सीनेशन को लिए हुए टाइम हो गया है, अब आप चेक करना चाहते हैं कि मुझे बूस्टर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उस केस में आप अपना एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।